नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। स्टॉक मार्केट जोखिम से भरा स्थान है। यहाँ पे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसकी आपको लत भी लग सकती है। कोई निर्णय लेने से पहले सम्यक तरीके से अनुसंधान कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके ही कोई निर्णय लें। तो स्टॉक मार्केट अगर हमने देखा तो लास्ट वीक में जो है निफ्टी में अगर हम देखें तो लास्ट वीक में पूरे वीक जो है एक बहुत बेरिश मूड रहा। तो मार्केट जो है सोमवार को गिरती है, गैप डाउन होके खुलती है और उसके बाद मंगलवार को फिर से रेड और उसके बाद अगले दिन बुधवार को फिर से रेड और फिर थर्सडे को जो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, उस दिन भी रेड। और फ्राइडे को ऐसा होता है कि एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए मार्केट जो है ग्रीन क्लोज देती है। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना और ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इतना स्ट्रांग था कि उसने ऑलमोस्ट पिछले 4 दिन की जो सेलिंग थी, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्र और बृहस्पतिवार को जो सेलिंग थी वो शुक्रवार को ऑलमोस्ट कवर कर ली थी मार्केट ने और हाई से वापस उसमें एक सेल ऑफ आया। तो अब देखिए निफ्टी में जो अभी ये व्यू बन रहा है, अगर आप वो देखें तो थोड़ा सा माइल्डली बुलिश है। मार्केट पल्स अगर हम देखें तो ये 26 सितंबर को अगर आप देखें तो उस दिन मात्र 15 स्टॉक थे जो 4.5% से ऊपर बढ़े थे, लेकिन 573 स्टॉक थे जो 4.5% से ज़्यादा गिरे हुए थे। इसका मतलब ये है कि 1600 में से करीब करीब 600 स्टॉक इतना गिरे हुए हैं। तो उस दिन बहुत भयावह और डरावनी स्थिति थी मार्केट में और सारे लोग अपना शेयर जो है बेच रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में जब सारे लोग डर के बेचेंगे कोई चीज़ तो उसका रेट जो है अगले आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि जो डरने वाले थे, जो डर के बेच रहे थे, वो लोग तो अपना बेच चुके हैं, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। और तो 248 स्टॉक थे जहां पे ये आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ लोकल बॉटम की फॉर्मेशन हुई और अभी 480 स्टॉक हो गए जो 20 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब लेकिन इस बात का ध्यान रहे, एक दिन लगेगा मार्केट को ये वापस से खराब करने में। तो ऐसी गलती ना करें कि ये आप मान लें कि ये जो है ड्यूरेबल बॉटम है और आप जो है बड़ी खरीदारी कर लें स्टॉक मार्केट में। ऐसी गलती प्लीज़ ना करें। और रिस्क मैनेजमेंट है अगर आपके पास और आप जल्दी जल्दी बेच के बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं, सोच रखते हैं, तभी जो है आप खरीदारी करें, वरना ऐसी मार्केट से दूर रहने में थोड़ी भलाई है। निफ्टी मंथली अगर हम चार्ट देखें तो अगस्त में बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स और एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि ये निफ्टी की हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग है, जो कि फैक्चुअली सही बात है और स्टॉक मार्केट यहाँ से अच्छा करेगा। लेकिन एक बात बताइए, निफ्टी कोई जीवन में पहली बार ऐसा तो नहीं कर रहा था कि सबसे ऊपर बंद हुआ हो। इसके पहले भी निफ्टी को ऐसे क्षण मिले हैं जीवन में। तो अब देखिए यह फरवरी 2015 था, वहाँ पे भी निफ्टी ने अपना हाईएस्ट क्लोजिंग दिया था मंथली का, लेकिन उसके बाद 2 महीने क्या हुआ, करेक्शन आया। उस 2 महीने में करीब 8% निफ्टी करेक्ट हुई और फिर 3 महीने रेंज में घूमती रही और फिर एक अगले महीने 6.5% फिर करेक्ट हो गई अगस्त 2015 में। फरवरी 2015 के बाद से निफ्टी जो है करीब करीब 13% डाउन था अगस्त तक में। तो कोई भी स्टॉक गिरता है तो वो हाई बना के ही गिरता है। तो लेकिन वो मोमेंट एक बार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना हल्के में लें। अब देखिए निफ्टी बहुत बार हाई बनाया है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि करेक्शन आया उसके बाद। तो ये कोई नहीं कह सकता कि निफ्टी हाई बना लिया है तो अब जो है उसमें करेक्शन नहीं आ सकता। ऐसी गलती ना करें। फरवरी 2018 में भी ये बात हुई कि करेक्शन देखने को मिला और जनवरी 2018 में निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी और उसके बाद जुलाई 2018 और अगस्त 2018 में हाईएस्ट क्लोजिंग और उसके अगले महीने देखिए सितंबर 2018 और अक्टूबर 2018 में बड़ी बड़ी 2 आपको रेड कैंडल दिखेंगी। एक 6.5% डाउन है और अगली 5% डाउन है। तो निफ्टी इन 2 महीनों में हाई से अगर लो तक अगर आप मापें तो आपको दिखेगा कि करीब 14% डाउन थी। तो ऐसा संभव है। पुतिन ने बोला है कि अगर आप वो 4 हिस्से यूक्रेन के जो हमने रशिया के डिक्लेयर कर दिए वहां अगर आप कुछ हमला करते हैं तो वो रूस के ऊपर हमला है और हमारे पास जो कुछ भी हम उससे उस चीज की सुरक्षा करेंगे। और उनके पास क्या है, उनके पास है न्यूक्लियर बॉम्ब। हर 6 महीने 1 साल में सर्दी जुकाम बुखार आता है। ये नहीं पता होता है कि कब आएगा, लेकिन ये पता होता है कि अगले 1 साल के अंदर एक आध बार तो आएगा। ये वैसे टाइप की सिचुएशन है, तो आप समझिए। अब लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार की नहीं है, उससे थोड़ी ज्यादा भयावह है। क्योंकि आप देखिए यूके का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनको मजबूर होके अपने बॉन्ड्स खरीदने पड़े एज अ बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्योंकि अगर वो नहीं खरीदते तो जो बॉन्ड मार्केट में तबाही मची हुई थी उसकी वजह से जितने पेंशन फंड हैं उनके वो सारे लिक्विडेट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। दे विल नॉट बी एबल टू सर्विस देयर जो उनका मैंडेट है,
ठीक है, तो वो उनको बचाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को बॉन्ड खरीदना पड़ा, और एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। तो ये अपने आप में बड़ा आयरॉनिकल है कि एक हाथ से आप एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं और दूसरे हाथ से ब्रेक भी दबा रहे हैं, गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चलेगी नहीं, आपका इंजन गर्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसको दोनों काम एक साथ बोल रहे हैं, समझ रहे आप? तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर ये मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर गई है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड खरीदार बन गया है, नहीं, वो एक्चुअली आप ये समझिए कि वो इतनी बुरी हालत में है कि वो मजबूर है एक साथ एक्सेलरेटर और एक साथ ब्रेक दबाने के लिए। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो उसको आप अच्छा मानने के बजाय थोड़ा सा सतर्कता दिखाएं। अब इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज अदर देन यूएस डॉलर एंड इट इज कंपेयर्ड विद यूएस डॉलर, है ना। तो यूएस डॉलर एक साइड है, बाकी दूसरे साइड 6-7 करेंसीज है, जिसमें आपके यूरो, साउथ कोरियन करेंसी, स्विस फ्रैंक, है ना। तो ये जो येन है, जो मेजर करेंसीज हैं 6-7 कंट्रीज की, वो हैं। अब देखिए, ये मई में हमारी वो मार्केट थी जहां पे 99 के आसपास में डॉलर इंडेक्स था, तो वो हमसे नहीं झेला जा रहा था और भारत की मार्केट बहुत जिटरी थी और गिर रही थी। मई याद करिए आप, जून में भी ऐसा हो रहा था। तो वही डॉलर इंडेक्स इधर आके 112, 113, 114 के आसपास घूम रहा है और मार्केट वीक तक नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा था? तो देखिए, ये सब एनॉमली है और कई बार दिख जाती है, कई बार जो है स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन उसका परिणाम तुरंत आपको जीवन में नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं कि स्थिति खराब नहीं है। स्थिति, कोई किसी को गंभीर बीमारी हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि पहले दिन से वो जो है बिस्तर पकड़ लेगा। लेकिन अगर पहले दिन से बिस्तर पकड़ लेगा तो जरूर गंभीर बीमारी है उसको, है ना। लेकिन अगर नहीं पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि गंभीर बीमारी नहीं है, आप जो है उसका इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि हो सकता है वो बाद में पता चले कि वो ज्यादा गंभीर बीमारी थी और तब तक देर हो जाए। तो वैसे ही आपको ये भी देखना है कि अगर अभी मार्केट में उतनी वीकनेस नहीं दिख रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि वीकनेस आ नहीं सकती। आपको तो फैक्टर्स एनालाइज करें। तो अगर आप यहाँ देखें तो डॉलर इंडेक्स में एक सॉर्ट ऑफ टॉपिंग आउट पैटर्न हो गया, तो डिमाइज ऑफ द डॉलर हैज स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स, लेकिन दैट इज वेयर वी आर हेडेड। अच्छा, बहुत लोग इसको देखते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि यूएस का 10 ईयर यील्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का है, दैट इज एक्चुअली द मास्टरपीस इन दिस होल थिंग। तो अगर आप ये देखें तो इसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था 16 अगस्त को, और जहां से इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर जाने लगा। इंडेक्स में भी देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 16 अगस्त को है। इसका मतलब ये कि डॉ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, जो कि अमेरिका मार्केट के इंडेसेस हैं, उसमें जो है करेक्शन 16 अगस्त से दिखने लगेगा। ये देखिए आप, 16 अगस्त के बाद से करेक्शन दिखने लगा, और ये बड़ा स्टीप करेक्शन है। भारत में हमको ऐसा देखने को नहीं मिला, तो ये एक अच्छी बात है कि देखने को नहीं मिला, लेकिन ये काफी स्टीप करेक्शन है। आप देखिए 16% मार्केट गिर गई उनकी। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो 16 अगस्त तो नहीं, लेकिन 18 अगस्त से एक फॉल आया, 29 अगस्त के बाद फिर से एक रैली आने लगी। लेकिन इस रैली के बाद अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस से एक सेल ऑफ आया 14 सितंबर को, उसके बाद से एक ये प्रॉब्लम बनी और 2-3 दिन मार्केट जिटरी रही, फिर एक बाउंस आया एक दिन के लिए। तो बस एक दिन के लिए वो बाउंस आया था 20 सितंबर को। 20 सितंबर के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट पिछले दिन के जो हाईएस्ट पॉइंट था, सबसे उच्चतम स्तर था, उसको क्रॉस कर पाए, छू भी नहीं पा रही थी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत एक्सेसिव वीकनेस थी 20 सितंबर के बाद से। ऐसे सिचुएशन में आपको लॉन्ग जाने की क्या जरूरत है? तो आप देखिए 20 सितंबर के बाद से 7 कैंडल है मेरी सामने स्क्रीन में, आप देख पा रहे हैं। तो ये 7 कैंडल तक वीकनेस रही मार्केट में और चीजें नहीं सुधरी। ये सिर्फ 7 कैंडल के बाद 30 सितंबर को ऐसा हुआ कि मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया और उसके बाद एक थोड़ी सी ठीक रैली दी। अब यहां अगर हम देखें तो यही चीज बैंक निफ्टी में भी हुआ था कि बैंक निफ्टी चूंकि लीड कर रहा है निफ्टी को, तो इसमें थोड़ा सा पहले हुआ था। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे, मैंने जो है ट्वीट करके आप सबको सूचित किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब वो 7 डे का, प्रीवियस 7 डे का पहली बार पैटर्न तोड़ के हाई क्रॉस करा था। तो अब देखिए ये जो हमारा चार्ट है, इसमें ये जो लाइनें हैं ये बताता है कि डे का ब्रेक है ना। तो इस दिन से नया दिन का शुरुआत हुआ, राइट। तो उसके पहले अगर आप देखें तो हाई क्या है, ये हाई है इसका 29 सितंबर 9:15 बजे का। ये जो हाई था वो हमने कब क्रॉस किया? 30 सितंबर को 10:30 बजे। और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, 550 पॉइंट के आसपास की रैली आपको देखने को मिल गई। तो ये 550 पॉइंट की रैली आप सीधे सीधे कैच कर सकते थे जब हमने वो ट्वीट करके सूचित किया था। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं माइल्डली बुलिश सिनेरियो बनता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन दिस इज अ बाउंस टू सेल। तो अगर आप लॉन्ग ओनली इंसान हैं और बड़ा पोजीशन बना के रखते हैं, देन यू शुड स्टडी द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड थिंग्स सराउंडिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड यू शुड टेक अ कॉल कि आपको एक्सपोजर रखना है उतना हाई या उसको कम करने की जरूरत है। तो अगर हम निफ्टी का भी 30 मिनट का चार्ट देखें तो इट लुक्स कि यहाँ पे एक
30 सितंबर को एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, सिर्फ ग्रीन कैंडल है, सब हरा भरा है, और उसके बाद जाते जाते वो 3 कैंडल रेड है, जो कि माइनर सेल ऑफ है। अब इसको कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेंगे, बोलेंगे कि ये गैप डाउन था तो ये रेजिस्टेंस था, वहां से गिरा, और कुछ लोग बोलेंगे कि ये रीटेस्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, इट्स ओके। अब आप किस कैंप में आप ये सोच लीजिए, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है 17,180 के ऊपर, देन इट कैन रैली, तो 17,330 तक आसानी से रैली देखने को मिल सकती है, और उसके ऊपर आप आसानी से 650 तक का रैली देखने को पा सकते हैं। लेकिन ये रैली ये टेम्परेरी एक आप कह सकते हैं कि कूल ऑफ है, इसको बहुत ऐसा नहीं मानना है कि इसमें जो है बहुत आप सतर्कता छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद आपके लिए रिस्क जो है बढ़ सकता है। अब अगर आप देखें तो निफ्टी फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा अच्छा दिखा रहा है मोमेंटम। तो अगर आप निफ्टी फार्मा देखें तो उसमें एक ब्रेकआउट आया था 28 सितंबर को, उसके बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अक्टूबर 2021 से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 200 DMA भी क्रॉसिंग होगी, तो यहाँ पे आप देखें सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कैडिला, तो ऐसी जो कंपनी हैं, इन कंपनीज में आपको एक फार्मा से रिलेटेड कंपनीज में एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें आप अगले कुछ दिनों के लिए नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन देखिए, ध्यान रहे, ये रैली जो है इस बात के लिए नहीं है कि आप कोई बड़ी बाइंग कर लें और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। अब जैसे निफ्टी ITV देखिए तो उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ रही है पिछले एक हफ्ते में, ओवरऑल बहुत वीकनेस है, बट लास्ट एक हफ्ते में थोड़ी स्ट्रेंथ रही है, तो उसका एक फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं, एक बार इसको फिर से देखें, समझें, और अगर आपको एक रिसर्च के बाद व्यू बनता है तो उसके हिसाब से आप चीज़ें करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो दूसरे लोग हैं जो मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी दूसरों तक वीडियो पहुंचा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।